ए भैया कहानी महाभारत से लेहल गई, लेकिन महाभारत में भी योगदान रहल, अहम योगदान रहल के कर रहल ए विराह के माध्यम से बतावल जाई। भूमिका में संकेत भैया हिल गई थी धरा धनुष के टंकार से, बिछ गया लाश सुरमा सरदारों की जंग में। चौखन रणभूमि में सारथी कृष्ण थे, जीत होता सदा पानीदारों की जंग में। महाभारत का लड़ाई छिड़ल, अब महाभारत का नियम कुछ ऐसा रहल कि जब तक सूर्य दिखाई दिहन तब तक लड़ाई होई, सूर्यास्त हो जाइहन लड़ाई स्थगित हो जाई, फिर अगले सुबह से लड़ल जाई। लेकिन एक तरफ कौरव दल और दूसरे तरफ पांडव दल। कौरव दल कहे कि तो के सुई के नोक भर जगह ना दे, पांडव दल कहे कि आधा का हकदार है लेके रहो। लेकिन भैल का विराह में एक लाइन गजल का टुकड़ा का, हारमोनियम का आवाज बढ़ा दे भैया। रह दो। कोनो लड़का कोनो लड़की से कहा था कलश की प्यार कैले बानी चोरी नहीं, लड़की कलश की चोरी नहीं खा कैले तब कलश की हम ना डराइला केहू से, कलश की ना डराला ना तो एक दिन आके देखा ऐसा लोल कुछ आई कि फिर खुद के ना पहचाने लायक रंगा जाई। एक आध बारी तू पागल हुआ, हमें लगा था ज्यादा त्वरा के वो बारे में जानकारी हो ना, यही से तो दे ना दहिलन बेचारू कहे का। अरे जब प्यार किया तो हो, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया है कोई चोरी नहीं की, प्यार किया है कोई चोरी नहीं की, छुप छुप के आए भरना क्या रे, जब प्यार किया तो डरना क्या। जरा
बरसावत हवन बिरन का पहचान का होला तनिया माँ। हरे मची गईले तूफानवा पानी पे, हो मची गईले तूफानवा पानी पे। पानी पे पानीदार भिड़े, अरे पानी पे पानीदार भिड़े हो के धन सा पनावा पानी पे मची गईले तूफानवा पानी पे। यो शाबाश वाह वाह वाह। मच गईले तूफानवा पानी पे। पानीदार मर्द पानीदार इंसान वो बात देख के कबो मुकरल ना, भले न गर्दन कट जाए लेकिन पीछे न हटियन। और विद्वान के होत चिकने पात, विद्वान परिचय करवला के मोहताज ना होलन। विद्वान का परिचय महफिल में हो जाला, लोग सकल सूरत हाव भाव से देख के पहचान जालन। तब कहानी के जैसे शुरुआत हो गई कैसे भैया। लहू उमड़ गया महाभारत की लड़ाई में, छिड़ गया युद्ध कौरव पांडव भाई भाई में। एक तरफ भीष्म कर्ण द्रोण बलवान चले, एक तरफ पांचों पांडव संग कृष्ण भगवान चले। कभी धरती पर ऐसा ना कोई संग्राम हुआ, हस्तिनापुर के रणभूमि में कोहराम हुआ। शंका युधिष्ठिर के दिल में एक समाई है, शंका युधिष्ठिर के दिल में एक समाई है। क्या है पोल छिपा कैसी है गहराई है। जियो युधिष्ठिर के मनवा में एक बात की शंका हो गयल। महाभारत में लड़ाई लड़ल जतना वीर मारल जात रहलन, खलन जाके कृष्ण भगवान से कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आपको पता होगा आखिरकार रणभूमि में जो लसिया गिरत हो, कई दिन से मन देखा था यहाँ लाशन पर लाश गिर जात हो, खून का नदी बहत हो, लेकिन ये लसिया होला का। हमार ये आपसे रिक्वेस्ट बा, विनती बा कि हमें इतनी बता दे कि लसिया जवन रोज गिर जाला ये लसिया होला का, ये खूनवा होला का। कृष्ण भगवान मुस्कियात हुआ कलन की यह जाने के अतोरा के कलन की हाँ हमें यह जाने के काहे कि सुबह वहीला जब हम देखीला ये कुरुक्षेत्र का लड़ाई के मैदान एकदम साफ सुथरा रहेला, आखिर कैसे। तब विराम एक लाइन गीत लग गई भैया। हरे ऐसन रचे वाला विधाना के, बार लिखवैया बार गवैया पहले का कितनी सुंदर साफ शब्द में लोग लिखत रहलन। कैसे भैया। हरे ऐसन रचे वाला विधाना के, अरे हई विधान बनल बा हो विधान बनल बा, ही शरीरिया रहू हई शरीरिया रहू माटी के मकान बनल बा, ही शरीरिया रहू हई शरीरिया रहू
लेकिन युधिष्ठिर जी के कृष्ण भगवान समझावत हुआ कलन की आग धधकत है एमन मत पड़ा। हमार बात सुना का कलन तब पहले हो खेता लड़ाई, पहले हो खेता लड़ाई जंग जुझार मीतवा, जंग जुझार मीतवा तोहरी बतिया पर कि तोहरी बतिया पर करब हम विचार मीतवा तोहरी बतिया पर। हेलो थोड़ा सा कर लेवल देख लगी आपके हिसाब से। कलन जवन हो था ओके होए दा हम तोरे बात पर बाद में गौर करब। कौन कलन का हारमोनियम में थोड़ा सा गेम डाल लेता जग की रोड भेरी जाम बाजी गईली जग की रोड भेरी सारी सेना तब सजी गईली सारी सेना जियो खन के तेगा वासे तेगा तलवार मीतवा हो खन के तेगा वासे तेगा तलवार मीतवा कि तोहरी बतिया कि तोहरी बतिया पर विचार मीतवा। कलन की तेरा दे हम तनी सबर करा आशीर्वाद के कामना बा माई भगवती का आशीर्वाद सब करे ऊपर बनल रहे। ए भैया कृष्ण भगवान समझावत हवन युधिष्ठिर के लेकिन बात ना मानत पड़न। तब भयल का विरह में गीत बदल गई। कौनो भौजाई अपने देवर बबुआ से कहा तड़ी बड़ा दुलरुआ देवर बड़न कलर की का हो हमारे को काम कही देता बताओ तरीका कली। अरे छपरा सहरिया में आरपी के लाच रखवा देवर मोरा जोगी भइले। ओहो एहो पी के लाच रखवा देवर मोरा जोगी भइले। और ये आशीर्वाद महाभारत में आयल के कहे नाम बा अरे कइले तूफानवा दादा भीष्म देवन छनवा बनवा सन के हो लागल जियो हाहाकार सन के हो लागल। वाह वाह भैया
धनुषा बाण चलावे लगलन तब दादा भीष्म के एक बात के घमंड रहल कि भीष्म हम हैं और उनकर बाण के जोड़ा ई धरती पर कोल लगावे वाला ऐसा वीरे ना पैदा रहल जे कि दादा भीष्म के बाण के जोड़ा लगा देवे। ए बात के दादा भीष्म के घमंड भी रहल, लेकिन भइल का बुढ़ऊ के जागल बल बिरतैया मरले एक लख मुदैया बुढ़ऊ सनसन सनसन बाण चलावत हुवन। अर्जुन जी देखलन, अर्जुन जी जब देखलन जाके कृष्ण भगवान से कहत हुवन कि हमार बात सुना, प्रभु जवन ई दादा भीष्म करत हुवन। अर्जुन जी जाके कृष्ण भगवान से कहलन कि दादा भीष्म आइल हुवन और बाण चलावत हुवन, उनकर बाण का रवैया ऐसा ही रही, ऐसा ही चलत रही तो फिर हमन के कुछ और देखे के पड़ जाई। कृष्ण जी समझावत हुवन कलन की पूर्व जन्म में अंबा काशी जवन रहल दादा भीष्म से बेपनाह प्यार करत रहल, ए जन्म में शिखंडी का रूप ले ले कलन की अब अंबा काशी या शिखंडी से हमसे का मतलब है। कलन की हमार बात पहले पूरा सुन ला। कलन की अंबा काशी ए जन्म में शिखंडी का रूप ले ले ओ जन्म में दादा भीष्म उनकरे प्यार के कबूल ना कैलन, ओही घड़ी प्रण कैली कि ई अपने बेइज्जती का बदला हम लेके रहब तो से बुढ़ऊ हमरे चलते कहीं ना कहीं तू मारल जाइबा। ए जन्म में शिखंडी का रूप ले ले हो, जाके अपने रथ के सारथी बना के ले आओ अर्जुन। दादा भीष्म अपने आप मारल जइहन। कलन की ओसे कैसे मारल जइहन बतावत हुन कि देखा दादा भीष्म का एक प्रतिज्ञा हो, प्रतिज्ञा वो है कि इनके सामने अगर कोनो नारी या कोनो हिजड़ा आ जाई है दादा भीष्म बाण नहीं चलाई है, बाण धरातल पर रख दी है, बे बातचीत करत हुआ तब तक से अर्जुन कलन की बस बस समझात है लेके आवे बदे जात हुआ तब तक से ललकार के अर्जुन के एक बात कलन दादा भीष्म का कलन बिरहा में गीत बदल, लेकिन गीत से बढ़िया भाव हो। हिलावे पहाड़वा अरे लड़े अइले हो हमसे ही जावा शिखंडी के लेके आवे के रहल इ ललकारत हुवन, उस शिखंडी के लेके रथ के सारथी बना के आवत हुवन। जब आवत हुवन त कहलन कि सुना 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 अर्जुन हमर बात सुना। कहलन का अरे भुजावा में दम होता, भुजावा में दम होता, अरे धनुषा उठावा कुंती के लाल मैदानवा में
अर्जुन कलन घबरा मत, तोहार दवाई लेके आ गई रही। शिखंडी के समनवा भेज के कलन जा। शिखंडी तब तक से सामने आई, मारत ताली मारत, कलश का हो बुढ़ऊ। दादा भीष्म सोच गए, दादा भीष्म सोच गए कि हमारे साथ छल हो रहा है। दादा भीष्म जब देखलन शिखंडी के, उनका तब प्रतिज्ञा रहल कि नारी आई जलाई है तो हम बात ना चलाई, मर्द से मर्द लड़ी है, मेहरारू अब मौगन से नाही। अपने प्रतिज्ञा के अनुसार धनुषा बाण के रख दिलन। जब धनुषा बाण के रख दिलन, अर्जुन देखत हो कृष्ण जी कोरिया, कृष्ण जी कोरी देखत हो तो कृष्ण जी इशारा कलन, अर्जुन ए अर्जुन चलावा बाण। कलन अर्जुन मारा, कलन की निहत्था हुवन कैसे बांध चलाई, कलन की निहत्था हुवन तबे तुम मारू पैबा, अगर ना मरला तो फिर हाथ मलबा, फिर तोहे कुछ हासिल ना होई। ए भैया अर्जुन इशारा पा के कृष्ण भगवान के लगलन बाण बेधे। इतनी बाण बेधला, इतनी बाण बेधला कि दादा भीष्म तीर के सैया पर टंगा के कराहत हुवन। दादा भीष्म चाहता तो वही समय मर जैतन, लेकिन दादा भीष्म के इच्छा मृत्यु के वरदान मिलल रहल। वो देखल चाहत रहलन कि महाभारत के लड़ाई के करे पक्ष में जात बा। ऐसे दादा भीष्म जिंदा होके देखत हुवन। तब फैल का भैया भाव होका, करण खुरपत आपस में बतियावत हुआ कलन की लड़ाई के बागडोर हमन के कांधे पर आ गल, अगर जिम्मेदारी से न लड़ल जाई तो बहुत बड़ा बेइज्जती हुई। कलन का जागिना कि पनिया कैसे जागिना कि बिरथा होई मोर जवानिया रे, पनिया कैसे जागिना। डेढ़ दिन करण रण में कन्ने लड़ाई, हेलो कब के बोला था कि खुला बोलवावा। अरे हमें नहीं आई लई न कर, हमें नहीं आई लई न कर, लंबी रताई जिया। जाइना कि बिरथा होई मोर जवानिया रे, पनिया कैसे जाइना। शाबाश ओहो। करण और कुरपत आपस में बतियावत हुवन। कलन भैया ये लड़ाई के मन के जिम्मेदारी से लड़े के होई। 1.5 दिन तक लड़लन, एक बाद वो लोगन का काम खत्म हो गई। जब वो लोगन का काम खत्म हो गई, लड़े खातिर अइलन एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य जी। आज जब द्रोणाचार्य जी अइलन 3.5 दिन तक लड़लन, एक बाद उन्हों का काम खत्म। द्रौपद नरेश का पुत्र धृष्टद्युम्न इहो छप 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 गर्दन काटत हैं। कोई से कम नहीं, लेकिन युधिष्ठिर के सवाल के जवाब ना मिलल बा कि उलसिया होला का, खुनवा होला का। ए भैया पूछत वन, कलन बताई द प्रभु, कलन बताई द, कलन बतावत हैला काहे इतना घबरा गेला। विराग शैली में भाव का तनिक सा बढ़ जा। समर में सुरमा शेर चल दिया, आए भैया समर में सुरमा शेर चल दिया, तब निकले रणभूमि में योद्धा पीर दिए। शाबाश
रहे दा अगर फाट गई तो थार मैं कटाई कुल कटाई कुल फूल का काट लो। अरे पैसा भैया बड़ा ढोलक फाड़त हुआ ऐसन तू बोलत हुआ बेचारू कबो कबो बोले में फंस पूछत मन कलन के हमार बात सुना बताई दा कलन लड़ाई के अब अंतिम चरण चलत बा हमारी लड़ाई है अंतिम चरण में बचे महाभारत में है दोनों भाई बचा है नहीं कोई योद्धा समर में देख लेंगे दोनों का हम बलवीरताई पिता 16 दिन लड़ते लड़ते कन्हैया अरे पिता 16 दिन लड़ते लड़ते कन्हैया वो रण का करिश्मा दिखाना पड़ेगा एक शंका है भारी मेरे दिल के अंदर तुझे मुरली वाले बताना पड़ेगा कलन 16 दिन तक बीत गई 2 दिन और बाचल दुई भाई और बाचल वन दुर्योधन और दुशासन हम देख ले लेकिन हमें बताए दा कि आखिरकार माजरा का कलन ना मन बतला सुना यहाँ पापट कलाई नबिया अरे कुरुक्षेत्र की लीला गजब है न्यारी भांगारी मन मोहन अरे कुरुक्षेत्र की लीला गजब है न्यारी भारी मन मोहन अरे लगे बताने धर्मों को बनवारी भारी मन मोहन शाबाश बतावे लगलन कलन की हमार बात सुना ध्यान से एकदम सुनिया अरे काल कराल बिकराल रूप नहीं अरे आती है कयवरतिया हो अरे खा जाती है सबके लाश को आके आधी रतिया हो दाधाई के चरण में जई हा बन पुजारी भारी मन मोहन अरे मंगी हा मंगनवा कही के तू मतारी भारी मन मोहन युधिष्ठिर जी के समझावत हन कृष्ण जी कलन की सुना हमार बात के बतौलन कलन की काली कंकाली का रूप धर करके एक औरत आएगी घड़ी में देखना उस समय 12 बजता होगा और वही औरत सारा लाश को खा जाएगी सारा खून को पी जाएगी ए भैया जाके छिप के देखत हुआ वो कुरुक्षेत्र के मैदान में इंतजार बा घड़ी के देखत हुआ जैसे ही 12 बजल देखत हुआ काली कंकाली का रूप धर करके एक औरत आ रही है सारा खून को पी रही है सारा लाश को खा रही है देख के आश्चर्यचकित हो गई जाके चरनिया में गिर के गलन देवी के हो तू हमें माफ कही दा खाली की माफी ऐसे ना मिलत ए भैया बतावल जला कि समय आवेला तई नारी को माई चंडी का रूप धरेली कबो दुर्गा का रूप धरेली कबो आदि शक्ति कबो माई काली का रूप धरेली और असुरन के संहार करेली ए बाबू जाके चरनिया में गिर के माफी मांगत हुआ कली माफी ऐसे ना मिली खलन तब कैसे मिली यहाँ आल्हा में बतावे पड़ता का अरे फलवाया अहंकार के अरे लगे हो जवनी डढ़िया अरे ओ करे अवश्य एक दिन हो ही हो बिना अभिमानी गुमानी के घमंड शुरू होला धर्म ही कुकर्मी के होई चालना आके धर्मराज भीषण रात के समैया
जाई के चरनिया गिरले फरी के भुल्ला जाके चरण में घिरल हवन युधिष्ठिर कलन देवी हमें माफ कई दा माई कली माफी ऐसे ना मिली बर मांग लो कुछ अपने लिए बर मांग लो सोचत हवन का मांगी तब तक से कलन अगर देवे के हो तो जिंदे स्वर्गलोक हमें दे दा भूल गए कि चार भाई और सतवा में बाड़न अपने आप के खाली जिंदे स्वर्गलोक मांग लेलन खाली यो मस्त लेकिन वो देवी रहल के वही पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी थी जो कि काली कंकाली का रूप धर करके सारा खून को पी जाती थी सारा लाश को खा जाती थी आखिरकार महाभारत की लड़ाई पांडव दल जीत गइलन तब जब जीत गइलन तब वहां के राजा के बनावल गइल खड़ी लाइन में कहना बा युधिष्ठिर धर्मराज जी धर्म के तनिकी सा युधिष्ठिर धर्मराज जी धर्म के भैया तनिक सा और एक पति बढ़ा लेता युधिष्ठिर धर्मराज जी धर्म के मतलब सब कोई के रुकवा के अपने अदना चिल्लात हुआ सबके बंद कर देते वहां तू लोग छोड़ के ही नहीं कि छोड़ दादा ये पकड़ लिया बेचारे वैसे वीर हुआ थापा के साड़ू हुआ ए भैया चार भाई हवे गल गिलन और युधिष्ठिर के जिंदे स्वर्गलोक मिल गई लेकिन काल जला की स्वर्ग और नरक की हवे यहाँ विद्वान लोग बतावेलन यहाँ लोग जैसन कर्म करेला ओकरे अनुसार लोगन के फल मिलेला ए भैया जेकरे अंदर घमंड हो गई कभी कितनी बढ़िया लाइन लिखले बनी जो उन्हें पेड़ में अहंकार के फल लग गई वो पेड़ के एक न एक दिन जड़ से खत्म कई के मानी दादा भीष्म के भी घमंड हो गई रहल दादा भीष्म के भी घमंड टूट गई आखिरी भाव कैसे पत्तू छे बरकासी बुल्लू सुख नंदन गुड़ गाए रंजीत रवि ना राम देव विरहा में रंग जमाए